नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखने के यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में दुकानदारों ने नेम प्लेट भी हटाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ कई दुकानदारों में खुशी की लहर है, तो वहीं निसार और आरिफ फल वाले ने भी, जिसकी तस्वीर काफी ज्यादा वायरल होती, उसने भी अब नेम प्लेट हटा दी है। इसके अलावा दुकानदारों ने, किसी ने इस फैसले को सही ठहराया तो किसी ने इस फैसले को लेकर के सवाल उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारे दुकानदार हैं जिन्होंने खुशी जाहिर करते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनका ये कहना है कि साल 2006 में इस नियम को बनाया गया था, ऐसे में आज इतने साल हो गए और सरकारें आती हैं जाती हैं और नियम जस के तस पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को समस्या होती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो अंतरिम रोक लगाई गई है, इससे दुकानदारों को समय मिलेगा और वो जल्दबाजी में इस तरीके का नेम प्लेट नहीं लगा पाएंगे, प्रॉपर समय लेकर के लगाएंगे। तो ऐसे में उन दुकानदारों ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, वो भी आप एक बार ध्यान से सुनिए। हमारा कहना है कि आपका जो नाम है, शुभ नाम है, वही लिखें आप। उन्होंने जैसे नीलम लिख दिया, भारत सीमेंट लिख दिया, ऐसे नहीं है, इससे कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन अब जो सरकार कह रही है, उनका एक मंशा होगा, कुछ न कुछ तो सोचा होगा जरूर। भाई आपका नाम नसीर है तो नसीर फल वाले, आपका नाम राहुल है तो राहुल लिख दीजिए आप, या नहीं। हमारा नाम शुरू से ही है, सन 1964 से है। आज स्माइल स्वीट्स खालपार से हैं। और मैं ये समझता हूँ, जैसे दूसरे विपक्ष लोग कह रहे हैं भाई नाम का मामला हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो समझदार आदमी है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, नहीं देगा। और हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक काम हो और इसका संदेश अच्छा देना चाहिए कि हमें रहना है, ये एक चैन है, ये एक चैन है। हमारे कस्टमर मोहम्मद राहुल भी आते हैं, मोहम्मद सुहेल भी हैं, और आपका ये लगा लीजिए आप, सारे यहाँ पर हिंदू लोग होते हैं, सब कस्टमर हमारे हैं, सब मिठाई ले जाते हैं हम। दिवाली होती है, रक्षाबंधन होती है, सब आराम से प्रेम भाव से रहते हैं। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, इंसानियत का है। ये नहीं कि धर्म फैलाना, तो शुरू से चलता रहा। हमारा तो हिंदुस्तान पूरे दुनिया में फेमस है। देख लो कितनी भाषा रहती है और एक साथ रहते हैं, और कोई गलत काम नहीं बिल्कुल। यहाँ पर कितने शगुन से मुसलमान रह रहा है यहाँ पर, और देख लो कितनी परेशानी में रहे। तो वही नाम रखें, और जैसे सरकार कह रही है भाई आप अपना नाम खोल के रखें। आपका नाम नसीर है तो नसीर रखें, यूँ नहीं कि आप नवीन रख दें। नवीन, नसीर और नवीन फर्क होता है नहीं। तो मैं चाहता हूँ से रखें आप, कोई इससे प्रभाव नहीं होगा। दूसरा आने वाला कावड़िया हो गया, कावड़ की वजह से तो हो रहा है ये। भाई आगे देखो भाई, हमारा कोई यार नाम दिखाई नहीं दे रहा, हिंदुस्तान तो लिखा हुआ है या इंडियन लिखा हुआ है, ये मालूम नहीं ये कैसा है। जैसे इनकी बादल कावड़ लेकर आ रहे हैं, बाजित हो जाती है, वे सोचें इस बारे में। कावड़ लाने वाले हमें कहाँ रुकना है, तो उन्हें कोई ऐसे कंफ्यूज में ना हो कि भाई हम यहाँ हिंदू खा रहे हैं, मुसलमान खा रहे हैं, तो इससे ये प्रभाव पड़ेगा, हाँ भाई हम हिंदू कहाँ खा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, ये हमने पता चला था कि ये कांवड़ यात्रा के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी ने जो फैसला निकाला था कि जो भी फल विक्रेता है या कोई भी ऐसी दुकानें हैं, शॉप वगैरह, जिस पर आप अपना नाम प्लेट लगा के रखेंगे, तो इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो मना किया, जो आदेश दिए हैं, उस पर हमारा फैसला यही है कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है या जब तक ये कांवड़ यात्रा का पावन महीना, पावन वो चल रहा है, तो इसलिए आपको ये बात, हमारा भी मानना है, पब्लिक का भी मानना है कि ऐसा होना अनिवार्य है, या होना भी चाहिए कि सब फल विक्रेता हो या अपनी कोई भी ऐसी दुकानें हैं, उन पर आपको फैसला देना पड़े। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये हम मानते हैं कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। इस फैसले की थोड़ी सी निंदा करते हैं हम लोग। हाँ जी, हमें बहुत खुशी हुई, दिली खुशी हुई, और हम स्वागत करते हैं इस फैसले का। नहीं दोबारा बदल देंगे जी, बस संगम ही रखेंगे अपना पुराना। नहीं नाम कुछ नहीं, पुराना नाम है, जाना पहचाना है, सबको पता है। रिक्शा वालों से भी पूछोगे जी संगम पर जाना तो यहीं आगता रहेगा, कहीं भी पूछ लो। हाँ बहुत सहूलियत हो जाएगी।
हम इस फैसले का स्वागत करते हैं दिल से। आपको बता दें, दरअसल इस मामले में यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी किया है, जिस पर 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही में ये भी कहा है कि दुकानों पर मालिक और कर्मियों के नाम लिखने का दबाव न डाला जाए, केवल खाद्य पदार्थ की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वहां पर शाकाहारी खाना मिलता है या फिर मांसाहारी खाना मिलता है, ये बताना चाहिए। फिर उसके बाद ग्राहक की मर्जी होती है कि वो उस दुकान में जाए या ना जाए, लेकिन नेम प्लेट को लेकर के यहाँ पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली सभी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी करने की मांग कर दी है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद इंद्रप्रस्थ के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिख करके ये निवेदन किया है कि यूपी की तर्ज पर दिल्ली के भी सभी दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले अपने दुकान के बाहर नाम का एक बोर्ड टांगे, ताकि किसी भी शिव भक्त की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है, तो दुकानदारों का मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि कोई दुकानदार इस फैसले को लेकर के अपनी खुशी जाहिर कर रहा है, तो कहीं दुकानदारों में निराशा देखने को मिल रही है, तो वहीं विपक्षी खेमा इस फैसले से काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। वो भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर काफी ज्यादा अपना उत्साह व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, खुशी जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से सुनवाई के दौरान जस्टिस भाटी ने जो टिप्पणी की है, उस मामले की भी काफी आलोचना हो रही है और कई सारे पत्रकार हैं जो इस टिप्पणी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। और जज के द्वारा जो कमेंट किया गया है कि वो शाकाहारी जो होटल होता था उसमें हिंदू नहीं बल्कि वो मुस्लिम होटल में जाया करते थे, तो इसको लेकर के लोगों का ये कहना है कि आखिर जज को ये कैसे पता चलता था कि कौन सा होटल किसी मुस्लिम का है या फिर कौन सा होटल किसी हिंदू का है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त नेम प्लेट वाले मामले को लेकर के छाई हुई नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरीके से योगी सरकार ने यह फैसला सुनाया था, तब से ये जो आदेश है वो काफी ज्यादा सवालों के घेरे में रही। सबसे पहले देखने को मिला था कि मुजफ्फरनगर की पुलिस ने यह आदेश जारी किया था, जिसके बाद इसे पूरे यूपी में लागू कर दिया गया। और वहीं दूसरी ओर बात अगर हम वाराणसी की करें, तो वाराणसी में भी एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत कांवड़ रूट पर जितने भी मीट की शॉप है उसे पूरे सावन महीने तक के लिए बंद रखा जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, ये हमने पता चला था कि कांवड़ यात्रा के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी ने जो फैसला निकाला था कि जो भी फल विक्रेता है, कोई भी ऐसी दुकानें हैं, शॉप वगैरह जिस पर आप अपना नाम प्लेट लगा के रखेंगे, तो इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो मना किया, जो आदेश दिए हैं, उस पर हमारा फैसला यही है कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है, या जब तक ये कांवड़ यात्रा का पावन महीना पावन और चल रहा है। तो इसलिए आपको ये बात, हमारा ये मानना है, पब्लिक का भी मानना है कि ऐसा होना अनिवार्य है, या होना भी चाहिए कि सब फल विक्रेता हो या अपनी कोई भी ऐसी दुकानें हैं, उन पर आपको फैसला देना पड़े। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये हम मानते हैं कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। इस फैसले की थोड़ी सी निंदा करते हैं हम लोग।